अखिला, आप सुन पा रहे हैं? यस। हाँ जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। परमात्मा जी। मुझे इस टाइम बहुत मैं ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि मतलब लोग कितना मेडिटेशन, कितना तपस करने के बाद कोई डायटी को मिल पाते हैं, जो हम परमात्मा जी से मिल मतलब इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। मुझे इस चीज का बहुत खुशी हो रही है परमात्मा जी। ओके। और और मैं अपने बारे में बहुत थोड़ा कुछ बताऊंगा, और कुछ एक दो क्वेश्चंस है, पूछ सकता हूँ परमात्मा जी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी। एक्चुअली मेरा एक्चुअली फादर साइड और मेरे फादर इन लॉ के साइड कोई इतने ज्यादा स्पिरिचुअल तो नहीं थे। लेकिन हाँ, मेरे मतलब एक सिस्टर है जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल है। एंड मेरे फादर इन लॉ का एक्चुअली डेथ के बाद जो है हम स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा आए, जो कि 1 डेढ़ साल पहले बहुत ज्यादा पूजा पाठ वगैरह करने लगे, क्योंकि उनका एक्चुअली डेथ से एक एक हफ्ते पहले वो कोमा जैसे में चले गए थे और बहुत ज्यादा पेन में थे। तो वो देख के हमें लगा कि हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह बढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ आया। तो फिर हमें परमहंस योगानंद जी का बुक हमारा सामने आया, तो हम उसको पढ़ने लगे, बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने लगे, रामायण महाभारत ऐसे सब चीज सारे स्पिरिचुअल रिलेटेड बुक्स पढ़ने लगे। उसके बाद एक साल के अंदर ही हमें एक गुरु भी मिल गए थे, तो हम मेडिटेशन वगैरह क्रिया योगा करने लगे थे। लेकिन अचानक जो मैं बोल रही थी, मेरे एक सिस्टर है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, उनका सन का डेथ हो गया। उसके बाद मुझे स्पिरिचुअलिटी इन सब चीजों में मतलब कुछ मतलब नहीं नहीं लगने लगे। और मैं एक दिन ऐसे ही परमात्मा मतलब मैं हमारे गुरु के सामने प्रेयर करने लगी कि ये सब चीज क्यों हो रही है। सडनली मुझे आपका वीडियो आया, तो पता नहीं कैसे सर, मतलब आपका वीडियो सामने है, फिर मैंने बहुत सारा आपको पॉडकास्ट, ये हुआ कि अप्रैल अप्रैल के महीने में, तो आपका वीडियो जब देखने लगे तो मुझे आपका बातों में मतलब सडनली मुझे विश्वास होने लगा, ऑल ऑफ अ सडन। और उसके बाद मैं 1 डेढ़ महीने ऐसे ही आपका मतलब वीडियोस वगैरह देखा, उसके बाद मैं नॉर्मल अपना रूटीन में चले गई, ये नॉर्मल पूजा पाठ वगैरह करने लगी थी। उसके बाद लास्ट जैसे अक्टूबर महीने में दोबारा मतलब मुझे पता नहीं, पूजा पाठ किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहे, फिर मैंने आपको दोबारा वीडियोस देखने लगी। उसके बाद मैंने अक्टूबर से कोई पूजा पाठ, कोई भी रिचुअल्स कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। और मेरे लाइफ लॉन्ग मैंने यही सोच रखा है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, मुझे दोबारा पूजा पाठ इन सब रिचुअल्स करने ही नहीं, मुझे हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा जी के साथ ही जुड़े रहना है। ओके। तो लेकिन जैसे मुझे आपके साथ जुड़ने में मुझे कोई भी मतलब मतलब विश्वास ना होना ऐसा कुछ चीज हुआ ही नहीं, मतलब मैं बहुत ही इजीली कनेक्ट कर पाई। मेरे अभी मैं बहुत सारा कथाओं में जाती थी, बहुत सारा मतलब स्टोरीज भगवान जी का सब सुनती थी, लेकिन उन सब चीजों में अब जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं रहे। मतलब इतना जल्दी कैसे, मतलब इतना शिफ्ट आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा परमात्मा जी। इतना जल्दी कैसे आपका विश्वास हो गया ऐसा? हाँ जी। उसमें आपका सोल का हाथ है। ओके। क्योंकि कुछ लोगों के सोल ऐसे होते हैं कि वो आके उनके जो ह्यूमन पार्ट है उसको बोलते हैं कि परमात्मा के साथ ही रहो, भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। ओके। क्योंकि आपके मुश्किल क्या है, सोल खुद परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि वो परमात्मा के मर्जी के अगेंस्ट में गए थे। तो जो भी परमात्मा के मर्जी के अगेंस्ट में जाता है वो परमात्मा के साथ जुड़ नहीं पाता है। अब सोल को परमात्मा के साथ जुड़ने का एक ही रास्ता है कि क्योंकि परमात्मा राजी हुए हैं इंसान के साथ जुड़ने के लिए, तो उनका सोल उनके अंदर आके परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। तो वो फिर वो ह्यूमन पार्ट को बोलते हैं तुम परमात्मा के साथ जुड़े रहो, परमात्मा को मत छोड़ना। तो इसीलिए इतना इजी होता है। अगर सोल नहीं आता है तो माइंड आपका बहुत सारा खेल खेलता है, फिर मुश्किल हो जाता है। जी।
एक्चुअली मुझे 1.5 साल से एक्चुअली जॉब भी नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ करने के लिए बोला, मतलब कुछ पूजा पाठ या कुछ भी ऐसा कुछ, लेकिन मैंने बोला कि कुछ भी हो जाए मुझे कुछ भी नहीं करना। जॉब होना है तो होने दो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वो कोई रिचुअल्स नहीं करूँगा। अब दोबारा मैं उसमें नहीं जाना। ओके। एंड ओके, परमात्मा जी मुझे कुछ क्वेश्चंस थे, हाँ, जैसे कि बोलिए। पहले लाइक लोग जो है जैसे ब्राह्मण पंडित पंडित जो थे, व्यापारी थे, वो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते थे। अभी जो देख रहा हूँ कि हर किसी के घर में मतलब पूजा पाठ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और स्पेशली जैसे बड़े बड़े गुरुओं का देखा जाए तो वो भी सबसे ज्यादा, और कृष्ण जी के साथ ही ज्यादा हो रही है। कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भगवान का ही सबसे ज्यादा पूजा पाठ ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों परमात्मा जी, कृष्ण जी के साथ ही क्यों? और आजकल हर कोई पूजा पाठ में क्यों लग रहे हैं बहुत ज्यादा? वो भी लाइक 5-6 साल से मुझे, मैं ऐसा कह सकती एक्चुअली दोनों हो रहा है। एक बाजू पूजा पाठ बढ़ रहा है, दूसरे बाजू स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ रहा है, और तीसरी तरफ काफी लोगों को रिलीजियन से उनका मोह टूट रहा है, क्योंकि वो कुछ देख रहे हैं कि ये मुझे कुछ दे नहीं रहा है, या वो देख रहे हैं कि ये दरअसल कुछ कहानियां हैं जिनके ऊपर बेस करके ये पूरा रिलीजियन चल रहा है, या वो देख रहे हैं कि रिलीजियन के नाम पे कंट्रोल गेम खेला जा रहा है। जो लोग इन चीजों को देख पाते हैं वो लोग रिलीजियन से पीछे हट जाते हैं, बैकफुट हो जाते हैं। और दूसरे बाजू बहुत सारे लोग अभी इन चीजों के अंदर ना सिर्फ कृष्णा बल्कि शिव के अंदर भी काफी लोग आ रहे हैं। हूँ। तो इन शॉर्ट पूजा पाठ में, और ना सिर्फ हिंदुइज्म में, इवन इन अदर्स लाइक इन द मुस्लिम्स से, सो पीपल अभी पोलराइज्ड हो रहे। पोलराइज मतलब या तो वो कट्टर हो रहे टुवर्ड्स रिलीजियन, या कट्टर हो रहे अगेंस्ट रिलीजियन। यानी नास्तिकवाद भी बढ़ रहा है और आस्तिकवाद भी बढ़ रहा है, और दोनों में ये भगवान का खेल है कि दोनों में इंसान परमात्मा के साथ नहीं जुड़ पाएगा। तो या तो ओके। भगवान उन्हें पूरी तरह आस्तिक बना रहे, या तो भगवान उन्हें पूरी तरह नास्तिक बना रहे, और नास्तिक भी परमात्मा के साथ नहीं जुड़ेगा, और आस्तिक तो बोलेगा मेरा भगवान कौन है मैं जानता हूं, उसी के साथ रहेगा। तो खेल भगवान का है कि लोग परमात्मा के पास ना जाएं। परमात्मा जी, लाइक आपने भी मेंशन किया कि जैसे आपने कई सारा डाइटिस को मिला है, जैसे कृष्णा हो, शिवा हो, तो क्या आपने इसी डायमेंशन से मिला, मतलब उसके बारे में बता सकते हैं शॉर्ट में? देखिए, मैं जब उनको मिलता हूं मैं तो एस्ट्रल ट्रैवल तो करता नहीं हूं। हम्म। यूं समझ लीजिए मेरा अवेयरनेस ओके। उनके अवेयरनेस के साथ कनेक्ट होता है, और उस अवेयरनेस के दायरे के अंदर हम दोनों बात करते हैं। तो जब तक मैं ट्रैवल ना करूं तब तक तो मैं अपने डायमेंशन में ही रहता हूं, और अवेयरनेस एक ऐसा चीज है वो कोई भी डायमेंशन में जा सकता है, बशर्ते परमात्मा राजी हो या भगवान राजी हो। कोई एक राजी होना चाहिए। इंसान अपने बलबूते पे अपने अवेयरनेस को कहीं पे नहीं ले जा सकता है। तो ये डायमेंशनल ट्रैवल नहीं था, ये कोई मेरे बॉडी का ट्रैवल नहीं था, ये मेरा अवेयरनेस का उनके अवेयरनेस के साथ कनेक्शन था, और उस कनेक्शन के अंदर हम लोगों ने हमारा बातें किया था। और अभी जो लोग कनेक्ट कर पा रहे, कृष्ण जी हो, शिव जी हो, क्या वो डायरेक्टली सच में कृष्ण जी और शिव जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, या कोई और एंटिटी के साथ जुड़ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं? आज के तारीख में कोई भी अगर बोले कि मैं कृष्ण के साथ कनेक्टेड हूं, या शिव के साथ, या हनुमान के साथ, या साईं बाबा के साथ, या महाअवतार बाबा जी के साथ, ये दरअसल कनेक्ट कर रहे लोअर डेटीज के साथ, जो उनके रूप को लेके इंसान के सामने आ रहे हैं। तो कोई भी, क्योंकि एक बार जो परमात्मा के साथ कैंप में चले जाते हैं, वापस वो लोग इंसान के पास नहीं आते,
हाँ, परमात्मा बोले तो आएंगे, लेकिन परमात्मा ऐसा बोलते नहीं है। लेकिन राजा जो है यानी भगवान जो चाहे, वो चाहता है कि लोग अपने देवताओं को मत छोड़े। तो वो फिर नीचे आसुरिक दुनिया से देवी देवता आते हैं और उन देवताओं का रूप लेते हैं, वो कृष्णा हो, शिव हो या जो भी हो, आपको कन्विंस करने के लिए, देखो तुम्हारी पूजा चालू रखो, तुम हमारे साथ जुड़े हो। जी परमात्मा। और जैसे आप और एक और मेंशन किए थे कि जैसे अभी किसी सोल का रीबर्थ नहीं होगा, मतलब ह्यूमंस जो है, मतलब अभी जो आज की डेट में जो बच्चा पैदा हो रहे हैं वो क्या सोल बीइंग से नॉन सोल बीइंग से पर? मोर देन 90% नॉन सोल्ड है। ओके। क्योंकि मैं एक्चुअली 2000 के बाद की जो बच्चे, मतलब यूजुअली, मतलब मैं देख रहा हूँ जो पैदा हुए हैं, उनमें ज्यादातर लाइक फीलिंग्स एंड एल्डरली लोगों को लाइक रेस्पेक्ट, ये सब चीजें अपनी लाइक माँ बाप की तरफ भी तो प्यार, ये सब चीज कुछ भी नहीं देखता हूँ। तो ये नॉन सोल्ड के अंदर ये क्वालिटी नहीं होता है। ओके, वो लोग मैक्सिमम बच्चों को मैं वो यही लोग देखता हूँ। इंडिपेंडेंट माइंडेड होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। अटैचमेंट कम होता है। बहुत ज्यादा कम है। और पेरेंट्स के लिए भी कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं करते। अच्छा, और एक और क्वेश्चन चाहिए परमात्मा जी। जैसे आजकल जो पेरेंट्स को अभी स्वीकार करना पड़ेगा। जो लोग मेरी पॉडकास्ट सुनते हैं, उन लोगों को मालूम पड़ जाता है अपने बच्चों का बिहेवियर देख के कि ये लोग नॉन सोल्ड हैं। हाँ, इतना है, शायद पैसा भेज देंगे या आ, कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट दे देंगे, लेकिन इमोशनल सपोर्ट अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो बेस्ट ये है कि वो एक्सपेक्टेशन को वो छोड़ दे, तो थोड़ा ज्यादा शांति से रह पाएंगे। सही। और परमात्मा जी, और जैसे डाइटिस का जो क्या बोलते हैं कि विग्रह वगैरह होता है, जैसे बहुत सारा चेंजेस देखते हैं कई विग्रहों में, मतलब कभी स्माइल करने जैसा लगता है, कभी नॉर्मल ऐसे, मतलब ऐसे, मतलब कैसे चेंजेस हो सकते हैं कि एक फिजिकल एक मूर्ति में ऐसे चेंजेस कैसे आते हैं जी? इसके ये बारे सब में जो कुछ बता ये सकते सब जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल कुछ डेटीज लोअर वर्ल्ड से आते हैं, हैं? और उनकी जो छवि है वो आप देख रहे हैं, विच शोज अप ऑन द स्टैचू। क्योंकि स्टैचू हाँ तो जी, फिक्स्ड है, लेकिन हाँ आपका जी। एक्सपीरियंस अलग है। दैट इज बिकॉज ऑफ द डेटीज दैट कम इन द स्टैचू। लेकिन ये डेटीज अपर वर्ल्ड के नहीं है, ये सब लोअर वर्ल्ड के डेटीज है। ये आपको इम्प्रेस करने के लिए आते हैं। ओके, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है परमात्मा जी। जैसे आजकल जो है भक्ति के साथ साथ जैसे क्राइम्स और वॉर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इससे भगवान का काना ही बन रहा है, लेकिन भगवान मतलब इतने ज्यादा काना, मतलब बहुत ज्यादा बन रहे हैं उनका भी, मतलब जैसे हमारा स्टमक कभी फुल हो जाते हैं, उनका भी तो मतलब कभी फुल नहीं हो जाते, मतलब इतने ज्यादा क्राइम का के। देखिए, ये खाना खाली भगवान ही नहीं खा रहे, बहुत सारे आर्कन्स और डेमिएज भी होते हैं जो खाना खा रहे, जिनको हम ब्रह्म दैत्य बोलते हैं। जब तक हम जिंदा हैं, हम उनको खिला रहे ब्रह्म दैत्य को, मरने के बाद वो भगवान को खिलाते हैं। लेकिन आज के तारीख में भगवान के पास तो कोई खाना पहुंचेगा नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि सोल्ड बीइंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनका इथरिक बॉडी तो परमात्मा के पास चला जाएगा। हाँ, नॉन सोल्ड बीइंग के कुछ खाने भगवान को अभी भी मिलेंगे, लेकिन वो लोग कम खाना बनाते हैं, लेकिन जितना भी बनाता है वो भगवान को मिलेगा, और उनकी नंबर तो अभी बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा, क्लियर? ठीक है परमात्मा जी। वही एक मिनट, मैं क्वेश्चंस नोट किए थे बस, वो एक चेक। हाँ, मतलब और परमात्मा जी, ये जो 21 ब्रह्मांड है और हमारा ब्रह्मांड में, ये किस चीज से बनी है परमात्मा जी, इसके बारे में थोड़ा ब्रह्मांड शॉर्ट में?
ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ब्रह्मांड तो यूनिवर्स। मान लीजिए इज ए क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स। उन प्लैनेट को एक मोशन देना और उन प्लैनेट में से किसी को स्टार्स बनाना, ये दोनों एक ड्रीम वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। एक्चुअली में ना कोई प्लैनेट मोशन में है, ना कोई प्लैनेट स्टार्स बन रहा है, लेकिन राजा यानी भगवान ये सब चीजों को अपने ड्रीम के अंदर क्रिएट कर रहा है, उनके लॉज के अंदर उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा है, और उनके जो बीइंग्स है यानी उनके अंदर जो रहते हैं उन लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि जो तुम देख रहे हो वो दरअसल मेरे सपनों के आधार पे देख रहे हो, बल्कि जो हकीकत है वो तुम कभी नहीं देख पाओगे। सो ये है खेल। फिर परमात्मा जी, जैसे आजकल बहुत सारे इन्वेंशंस हो रहे हैं दूसरा प्लैनेट के तरफ जाने की, बहुत सारे व्हीकल्स भी इन्वेंट हो रहे हैं, लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली तो ड्रीम के अंदर कुछ मतलब होता ही नहीं है। आप रात को सपने देखते, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो राजा के सपने का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजा मतलब देता है। सपनों के अंदर ये भी एक पार्ट है कि वो आपको एक मतलब देगा। एक मतलब ये होगा कि आपको बहुत बहुत पैसे कमाना चाहिए, आपको बहुत नाम कमाना चाहिए, आपको बहुत इज्जत कमाना चाहिए। तो ये सब मीनिंग्स है, पर्पस है। तो वो दे रहा है आपको धक्का मारने के लिए, दौड़ाने के लिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इन द एंड यू आर डाइंग। और जब आप मर रहे हो तब आपने कितने रुपए कमाए कोई मतलब नहीं रहता है, तब आपने कितना इज्जत कमाया कोई मतलब नहीं होता है। और हर चीज जो है वो तो आपके अपनी पटकथा के अंदर, मतलब आपके अपने सेंसरी परसेप्शन के अंदर वो दुनिया उभर रहा है या प्रतीत होता है। बाहर कुछ नहीं होता है। बाहर तो लोग कुछ बोल के चले गए, और वो जो उसने बोला या तो उसने आपको दुख दिया या आपको बहुत खुशी दिया। ये दोनों दुख और खुशी आपके अपने अंदर क्रिएट हो रहा है। तो बाहर जो हुआ वो मीनिंगलेस था, आपने उसको मीनिंग दिया। तो ये आप कंटिन्यूअस किए जा रहे हैं, और ये आपकी जिंदगी है, आपकी मतलब हर इंसान की। तो एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं है ये पूरे ड्रीम वर्ल्ड का, ये टाइम पास है। उसका खेल ये है कि मैं कितनी क्रिएटिव हो सकता हूं मेरे क्रिएशन के अंदर, ये उसका एक मकसद है। और हर क्रिएशन साइकिल में वो उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। रहा सवाल टेक्नोलॉजी का, तो अभी जो नॉन सोल बीइंग्स आ रहे हैं ये पूरा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। तो दे विल टेक टेक्नोलॉजी टू ए होल न्यू लेवल। उसके बाद इसीलिए मैं कहता हूं आने वाले 100-200 साल के बाद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ट्रैवल कॉमन हो जाएगा। हम फिर अर्थ तक सीमित नहीं रहेंगे। हमारा क्लाइमेट को हम क्रिएट करेंगे, हमारा वेजिटेशन को हम क्रिएट करेंगे। तो जो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी बोलो या और कोई टेक्नोलॉजी बोलो, दे विल गो टू ए वेरी हाई लेवल। ठीक है परमात्मा जी। ठीक है, मैं कनेक्टेड हूँ परमात्मा जी आप आपसे। कनेक्टेड है। यस। शुक्रिया, बहुत ओके, बहुत थैंक शुक्रिया यू। परमात्मा। थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू परमात्मा जी, थैंक यू। हेमंत जी। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। परमा जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, क्लियर है, आप बोलिए अभी। अच्छा। आई कैन हियर यू। हाँ, थैंक यू। परमा जी, मैं फर्स्ट मेरा क्वेश्चंस डालना चाहता हूँ कि मैं और मेरा फैमिली आपसे कनेक्टेड है क्या? आप कनेक्टेड है, आपका फैमिली बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मतलब मेरी वाइफ और क्या दो नाम है बच्चियां। वाइफ का? वाइफ का नाम है अनघा। हाँ, वो कनेक्टेड है। हाँ, और दो बच्चियां हैं, कृषा और दुर्वा करके। हाँ, दोनों कनेक्टेड है। थैंक यू परमात्मा जी।
और मतलब ये एक्चुअली मुझे जस्ट पूछना था कि ये हर एक घर के ऊपर भी कुछ चैलेंजेस वगैरह ऐसे रहते हैं क्या? क्योंकि मैं पहले रहता था वहां पे कुछ फैमिली इश्यूज वगैरह ऐसा नहीं क्रिएट हो रहे थे, लेकिन जब से मैंने दूसरा घर ले लिया तो दूसरे घर में फिर बाद में बच्चों का चिड़चिड़ापन, फिर बाद बाद में घर में उदासी और बहुत सारे इश्यूज वगैरह क्रिएट होने लगे, जिसके कारणवश मैं फैमिली में अकेला हूँ जो अर्न करता हूँ। तो लेकिन दिक्कतें ऐसी आती है कि बहुत इश्यू हो रहे हैं, फैमिली पार्टनर के वहां तकलीफ हो रही है, बच्चों से ज्यादा से बच्चों के ऊपर तकलीफ हो रही है। लेकिन ये एक्चुअली इश्यू ऐसे प्रोड्यूस हो गया कि हम लोग ने ये स्विच ओवर करने के बाद, मतलब यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद ही ये सब इश्यू चालू हो रहे हैं। जैसे कि आपने बताया था कि हम लोग को रिचुअल वगैरह नहीं करने चाहिए, तो हम लोग ने होम हवन वगैरह किया नहीं था, लेकिन मेरे डैडी ने फोर्स करने की वजह से हम लोग ने कलश एंट्री मारा था घर में, कलश लेके। तो जस्ट पूछना चाहता हूँ कि क्या इससे देखिए कैसे बाहर जब आप घर चेंज करते हैं हम्म तो नया घर कभी तो न्यूट्रल होता है, कभी बहुत अटैकिंग मोड में होता है, और कभी बहुत बेनोवेलेंट होता है। तीनों चीज हो सकता है। तो एक्चुअली तो आपको देखना चाहिए कोई घर जाने के पहले कि इस घर में मैं जाऊं या नहीं जाऊं। अनफॉर्चुनेटली वो देखने की क्षमता ज्यादातर लोगों में नहीं होता है। एनीवे, रहा सवाल, आप जिस घर में आए हैं ये घर आपको सर्व नहीं कर रहा है। तो घर तीन तरह से सर्व नहीं करता है। एक, ये आपके अंदर रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा, ये आपके आपके अंदर मतलब आपके फैमिली को इंक्लूड कर रहा हूँ, आपके फैमिली के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और तीसरा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आउटसाइड कन्फ्लिक्ट, अननेसेसरी वो कन्फ्लिक्ट में झगड़े हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, या जो भी चीजें होते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं। तो ये आउटसाइड कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो ये चार तरह से घर आपको मारता है। अब चलो, ये तो थियोरेटिकल नॉलेज हुआ, इससे आप करोगे क्या? प्रैक्टिकल चीजें जो आप कर सकते हो, जो मैं बोल रहा हूं, वो ये है कि आप फर्स्ट थिंग ये करो, ऑल द नेगेटिविटी इन दिस हाउस, फिर 2 लाइन। उसके बाद ऑल द एंटिटीज इन दिस हाउस, फिर 2 लाइन। एवरीथिंग नेगेटिव एंड आपके घर के अंदर एक डार्क पोर्टल है, तो द डार्क पोर्टल इन माय हाउस, फिर 2 लाइन। फिर ऑल द अटैक्स हैपनिंग ऑन मी व्हेन आई एम इन दिस हाउस, और मी एंड माय फैमिली बोल सकते नहीं, ऑल द अटैक्स हैपनिंग ऑन मी, और फिर 2 लाइन। उसके बाद दिस हाउस नॉट विलिंग टू सर्व मी, फिर 2 लाइन। दिस हाउस क्रिएटिंग ऑल द प्रॉब्लम्स फॉर मी, फिर 2 लाइन। दिस हाउस मेकिंग माई लाइफ डिफिकल्ट, फिर 2 लाइन। इस तरह से आप डेली ये कीजिए, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपके सिचुएशन में थोड़ा परिवर्तन आपको दिखेगा। ये एक्चुअली मैं हर एक घंटे में ये कर सकता हूँ कि मुझे मैं तो एक्चुअली परमात्मा कह सुबह रहे और शाम को ही रहता हूँ परमात्मा घर में। कह रहे दिन में एक बार करो तो काफी है। हाँ। लेकिन उसके पहले एक चीज कर लीजिएगा, आपका गॉड कनेक्शन मेंटेन करने के लिए, आई डोंट हैव एनी गॉड कनेक्शन, फिर 2 लाइन। ऑल द अटैक्स हैपनिंग ऑन मी, 2 लाइन। फिर वो सब कीजिए, क्योंकि अगर गॉड कनेक्शन नहीं है तो ये बाकी चीजें का कोई रिलीजिंग नहीं होगा। ओके। और दूसरी बात, मतलब परमात्मा जी आपने बताया था कि हम लोग को भगवती और परमात्मा का जो मंत्र है वो अभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हालांकि मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो वो कंटिन्यू करने से कुछ दिक्कत तो नहीं है?
मैंने ये कहा था नए लोगों को जरूरत नहीं है, जिनके पास मंत्र है उनको तो कंटिन्यू करना चाहिए। जी। और ये मंत्र का एक ही मकसद होता है, आपके साथ परमात्मा का रिश्ता जोड़ के रखता है। ओके। तो ये मंत्र से मुझे थोड़ा राहत तो मिल रहा है। राहत इन द सेंस, जो पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट होते थे बच्चों में, झगड़ा ये वो, फिर आज में बच्चे बाहर जाके भी झगड़ा कर रहे थे, तो उससे तो कम हो गया। लेकिन बीच में ही ये सुना था, तो इसके लिए मैंने सोचा कि वो भी एक क्लियर कर लूं कि क्या एग्जैक्टली करना चाह रहे। और ये मंत्र दिन में एक सुबह शाम मैं 2 बार बोलता हूँ। उसमें ऐसा कुछ नहीं है ना कि एक स्पेसिफिकली मैं इतने ही काउंट में करना चाहिए, जितना मन में आया मेरी श्रद्धा से मैं जो जितना करूं उतना ठीक रहेगा, कि उसमें भी कुछ है? देखिए, आप कुछ गलत कर रहे हैं, पता नहीं आपको जिन लोगों ने मंत्र दिया सही में समझाया था कि नहीं। नंबर 1, आप 21 बार से ज्यादा नहीं कर सकते। 21 बार? हाँ। नंबर 2, आप दिन में 2 बार नहीं कर सकते, दिन में एक ही बार करना है। ठीक है। हाँ, नंबर 3 ये है कि आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले कभी भी आप कर सकते हैं। एक ही बार करना है? ओके। 1 राउंड करना है, 21 टाइम्स 1 राउंड। 1 राउंड। थैंक यू परमात्मा जी। बस आपकी कृपा है ओके। मेरी और मेरी फैमिली पर बनी रहे। थैंक यू हेमंत जी। थैंक यू, थैंक यू। सुनीता जी। नमस्ते परमात्मा हाँ, जी। नमस्ते। यस, बोलो। बोलिए बोलिए। परमात्मा जी, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। आप कनेक्टेड है। थैंक यू। परमात्मा जी, मुझसे बोलना नहीं चाह रहा है। कुछ लिख के लाए हैं तो पढ़िए। परमात्मा जी, मेरे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं। किस तरह के थॉट्स? मैं बता नहीं सकती। अच्छे या बुरे? बुरे। तो बुरे थॉट्स आते हैं तो आप परमात्मा को बोलिए ये सब बुरे थॉट्स आ रहे हैं, और उसके बाद 2 लाइन। ठीक है। धीरे धीरे वो थॉट्स कम हो जाएंगे। और दूसरा, ये थॉट्स बुरे तब आते हैं जब आपके ऊपर अटैक होता है। तो मेरे ऊपर जो अटैक हो रहा है उसके बाद 2 लाइन, मेरे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक हो रहा है उसके बाद 2 लाइन, मेरे घर में जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं उसके बाद 2 लाइन। परमात्मा जी, मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया है कि शादी में हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम भतीजे या किसी और की शादी में भी, क्या हम पूजा में अटेंड कर सकते हैं, सात्विक बना सकते हैं? आप अपने बच्चों के शादी के लिए पूजा में बैठ सकते हैं। आपके रिलेटिव्स के अंदर शादी जब होता है तब अगर आप जाते हैं तो वहां बैठ नहीं सकते, उनका प्रसाद नहीं खा सकते, उनका टीका वगैरह जो भी है, फूल वगैरह नहीं ले सकते। यानी इन शॉर्ट, रस्म रिवाज के दायरे के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, शादी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन वहां मान लो मंत्र आपके कान में गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मेरा मतलब था कि जैसे कि बुआ होने के नाते जैसे हमें रस्म निभानी पड़ती है, कुछ पूजा के पार्ट्स हमें वहां पे करने पड़ते हैं, जैसे सात्विक बनाना, तो उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे क्या? क्या बनाना? सात्विक बनाना होता है, पूजा करनी होती है उस टाइम जो। स्वस्तिक बनाना? हाँ जी। हाँ, वो नहीं कर सकते। तो परमात्मा जी, जो अगर हमारे पास ज्वेलरी है उसमें आजकल टेम्पल वाली ज्वेलरी चल रही है, क्या हमारे पास है तो उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं?
ज्वेलरी आपको पहनना है तो पहन सकते हैं। टेम्पल वाली जिसमें देवी देवता की वो बने हुए हैं। हाँ, पहन सकते हैं। वैसे ज्वेलरी पहनते क्यों है? जब ज्वेलरी पहनते हैं ना, तब हाँ जी। बहुत सारे लोअर वर्ल्ड के बीइंग्स आ जाते हैं। जानते हैं, ज्वेलरी पाताल लोक के साथ कनेक्टेड है, ओके असुरों के साथ कनेक्टेड है, देवी देवताओं के साथ कनेक्टेड नहीं है। ओके क्या शिव कभी ज्वेलरी नहीं पहनते थे। परमात्मा जी, मेरे को सपने बहुत आते हैं। हम्म उसमें मेरे को हनुमान जी, शिवलिंग ऐसे सब नजर आते हैं। लेकिन वो लोग एक्चुअली नहीं आ रहे। तो जो भी सपने आते हैं, बस उसको एंजॉय करके सुबह भूल जाइए। वो क्या था बच्चे को देखते हैं। चल पूछ। समझ नहीं आई। परमात्मा जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम। परमात्मा जी मैं कनेक्टेड हूँ आपसे। क्या नाम है आपका? अश्वनी कुमार परमानंद। हाँ, कनेक्टेड है। थैंक यू परमात्मा जी। अरे मुझे नहीं परमात्मा जी मेरे पे पहले ब्लैक मैजिक हुआ था, वो अभी भी है या खत्म हो गया है? अभी भी हो रहा है। हो रहा है तो कैसे खत्म कैसे करा जाए? परमात्मा के साथ तो आप खत्म नहीं कर सकते। फिर कैसे होगा? मार मार खाने के बाद फिर रिलीज कर सकते हैं। तो अभी हो रहा है या खत्म चल रहा है, कोई कर रहा है अब भी? नहीं, जो भी कर रहा है वो किए जा रहा है, किए जा रहा है। क्योंकि स्टोरी लाइन में है, वो तो बंद नहीं होगा। जब स्टोरी लाइन बोलेगा अब और नहीं करना है तो नहीं करेगा। अच्छा तो बाकी फिर आप कोई तांत्रिक के पास जाके उसके ऊपर कुछ टोना टोटका करके बंद कराता है तो वो अलग बात है। लेकिन उसकी ताकत आपसे ज्यादा होगा तो और मुश्किल हो जाएगा। आपका मतलब आपके तांत्रिक से उसका ताकत ज्यादा होगा तो आपका और मुश्किल कर देगा। लेकिन उसी वजह से कोई काम मेरा हो नहीं पा रहा, कोई काम नहीं होता मेरे से। ये सब स्टोरी सब लाइन के अंदर आ रहा है। अच्छा बेटे की परेशानी। क्या है कि एक बार मैं सो रहा था, सुबह सुबह बेटे की आवाज आई, पापा। मैं उठ के देखा वो सो रहा था, आवाज आई बस, और कुछ नहीं था। वो क्या नेगेटिव था क्या? वो क्या चीज थी ऐसी? हाँ, नहीं, वो आपका बेटे का ही था। बेटे का ही था, लेकिन लेकिन बेटा तो सो रहा था। हाँ, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड से आवाज नहीं आया था, वो एस्ट्रल वर्ल्ड से आवाज आया था। अच्छा अच्छा। और आपने भी सूक्ष्म तल पे ही उसको सुना। हाँ मैं नहीं सुना था बस। और कुछ नहीं? हमारा बेटा क्रिश है, तो वो कनेक्टेड है आपसे? नहीं, वो नॉन सोल बीइंग है या सोल बीइंग है? वो तो मैं नहीं बोलता हूँ। बाकी मेरा क्योंकि वो सोल बाकी मेरा सोल्ड और नॉन सोल्ड बीइंग का जो कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा। नहीं, उससे नॉन सोल बीइंग दिखता है। हाँ, लेकिन मैं नहीं बोल मैं चेक नहीं करता हूँ। एक बेटा है कपिल, वो कनेक्टेड है आपसे? ना। वो नहीं कनेक्टेड है। सपना। परमात्मा जी, एक बार आप मेरे सपने में आए थे, आप ही थे? हाँ हाँ, परमात्मा आए थे। परमात्मा जी, लास्ट टाइम पे आप ही आइएगा मुझे लेने के लिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो। थैंक यू सुनीता जी। हाँ, परमात्मा जी, मैं नमस्ते परमात्मा जी। ओके मैं रह गई, मेरे क्वेश्चन है आपसे। ओके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युक्ता है। हाँ, युक्ता, YUKT है यस, युक्ता। ओके। यस, क्या मैं आपसे कनेक्टेड हूँ? हाँ, है। हूँ। परमात्मा जी, मेरे साथ एक चीज होती है कि मुझे ना स्लीप पैरालिसिस होता है। तो मैं जब आपकी बुक अपने पास रख के सोती हूँ, तब तो यहाँ मेरा पैर लग जाएगा आपके बुक पे, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, और नहीं रख के सोऊंगी तो मुझे स्लीप पैरालिसिस हो जाएगा। आप बुक को आपके सर के पास रखिए।
घर के पास रखती हूँ, बैठते समय लग जाते, पता नहीं कैसे लग जाते, समझ ही नहीं आता। तो फिर बुक को आप साइड के टेबल में रखिए। और रहा सवाल स्लीप पैरालिसिस का, तो आप परमात्मा को बोलिए मुझे स्लीप पैरालिसिस होता है, उसके बाद 2 लाइन। ठीक है। ठीक है। परमात्मा जी बस स्लीप पैरालिसिस का मतलब इतना ही होता है कि आपका नींद टूट गया, लेकिन आपके जो एनर्जी बॉडीज है अभी वापस आए नहीं है, उनको तो तुरंत आ जाना चाहिए, लेकिन कुछ लेट होता है आने में, तो उतना टाइम तक आप उठ नहीं पाते हैं। तो अच्छा। इतना ही है। परमात्मा जी एक मेरे साथ चीज हुई थी कि मेरे पास मैं सो रही थी, मुझे अटैक हुआ था, मेरा पता नहीं गला वाला दब रहा था, ऐसे कुछ हुआ था। फिर मैंने भगवती जी का नाम लिया, तब जाके मुझे लगा उन्होंने मुझे बचाया, तब जाके मुझे स्लीप पैरालिसिस टूटा। तो क्या वो यही थी उस टाइम? हाँ, वही थी। एक बराबर बार है। मेरे को सपना आया था, उसमें क्या आप आए थे, मतलब मुझे आप कई बार दिखे हो कि आपने मुझे पर्चा दिया है कि ये बांटो ऐसा करके, आपसे रिलेटेड कई बार आए हैं आप सपने में, मुझे समझ नहीं आया, अलग अलग तरीके से इमोशंस अलग अलग लगे हैं उसमें। नहीं, ये सब तो परमात्मा नहीं है। नहीं है ना? तो आप कभी आए मेरे, मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि परमात्मा ही एग्जिस्ट करते हैं और वो भगवान आए कुछ हैं, लेकिन हर वक्त वो नहीं आते हैं। हर वक्त नहीं आते हैं, ऐसा कुछ सीन है। मुझे आपसे और भी क्वेश्चन पूछना था, मैं अभी पूछती हूँ आपसे एक question। एक बार ना मेरे को सरदार जी मिले, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें यूएसए जाने का मौका मिलेगा तो जरूर जाना। तो क्या ये मतलब किस चीज से रिलेटेड है, पॉसिबल है या ऐसा कुछ करना चाहिए? मैं कंफ्यूज हूँ। ये स्टोरी लाइन के अंदर है। आप मान लीजिए आपको जाने की इच्छा है तो कोशिश करके देखिए। कोशिश करके। और मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे कि मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी आपसे कनेक्ट होने से पहले। पहले मैं करती थी लामा फेरा, ये सब मैंने सीखा है। तो उसमें जो टीचर थे, क्या मुझे उनसे कनेक्टेड रहना चाहिए, अभी भी बात करनी चाहिए? परमात्मा कहते हैं कि अगर उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे तो परमात्मा के साथ टूट जाएगा रिश्ता। डिस्कनेक्ट हो जाएंगे? और घर में जैसे कोई मूर्ति रखी हुई है या फिर ट्रॉफी रखी हुई है जिसमें माता रानी बनी पड़ी है, ऐसा कुछ है, तो क्या उनमें वो कोई रखना? प्रॉब्लम नहीं है। मूर्ति में ट्रॉफी कोई में, प्रॉब्लम नहीं? हाँ। मूर्ति के अगर आपका टेम्पल है तो आप टेम्पल साफ नहीं कर पाएंगे, फिर जो टेम्पल। पूजा करेगा उसको करना पड़ेगा साफ। और दूसरा मूर्ति को आप ढक के रख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और कोई अगर बुद्धा की फोटो हो घर में, पोस्टर टाइप लगी हुई हो, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने कहा पूजा मत करना। पूजा नहीं आपने करना? डेकोरेटिव पीस के हिसाब से रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऐसा है। परमात्मा जी मुझे एक और चीज पूछनी थी, अगर मुझे किसी की नजर लग गई तो मैं उस नजर को कैसे उतारूं, मतलब उसके लिए क्या सेंटेंस बोलूं कि वो नजर हट जाए? मुझे नजर लग गया है, उसके बाद 2 लाइन। उसका जेलस, नजर लगना मतलब जेलसी से ही होता है। उसका जेलसी मुझे अफेक्ट कर रहा है, फिर 2 लाइन। उसकी तरफ से जो पूरी नकारात्मक शक्तियां मुझे अटैक कर रहे हैं, फिर 2 लाइन। इस तरह आपकी नजर कट जाएंगे। कट जाएगी, अपने ठीक है। प्रोफेशनल परमात्मा जी मैं एक चीज में बहुत परेशान चल रही हूँ अभी, मैं करियर मेरा चल रहा है, जैसे मैं किसी प्रोफेशन में हूँ, वो प्रोफेशन की इंटर्नशिप खत्म नहीं हुई है, बट मेरे को इतने थॉट्स आ रहे हैं कि मैं इसको चेंज कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। और स्टोरी लाइन में जो है वो तो होना ही है, उसके बाद भी इतने थॉट्स आए जा रहे हैं, अब मेरे को कंफ्यूजन हो रही है कि मैं क्या करूँ, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगी। तो ये सब थॉट्स भी परेशान कर रहे हैं, और ये फील्ड मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, मैं इसमें भी कंफ्यूज हूँ। पहला चीज जो आपको समझना चाहिए जिंदगी में, कौन सा प्रोफेशन आप लेंगे इम्पोर्टेंट वो नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि कौन से प्रोफेशन में आप एंजॉय ज्यादा करेंगे, यानी उस चीज को करने में आपको मजा आता है। भले पैसा कम है, इज्जत कम है, शोहरत कम है, लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ मनी है कि इसमें ज्यादा पैसा मिलेगा या उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जानना, क्योंकि फ्यूचर किसने देखा है। सही बात है। और मनी तो फ्यूचर में आएगा। तो ये मनी से रिलेटेड लगाव खत्म कैसे होगा? ये वाला कुछ कछुए का पहन सकते हैं। आप परमात्मा के साथ रिलीज कीजिए कि मेरा मनी के साथ इतना लगाव है, फिर 2 लाइन। और मैं एंजॉय भी नहीं कर पा रही प्रेजेंट मोमेंट को इस वजह से। प्रेजेंट को भी नहीं कर पा रहे, फ्यूचर को भी नहीं कर पाएंगे।
हाँ, ऐसा हो रहा है परमात्मा जी, बल्कि मैं तो एक अच्छे लेवल पे भी हूँ उस हिसाब से कि मेरे पास करियर सेट है मेरा, तब भी मेरा मन नहीं लग रहा है। अगर आज आप एंजॉय नहीं कर पा रहे तो कल कैसे करेंगे? वही बात है परमात्मा जी। क्या मैं मंत्र ठीक से कर रही हूँ अब आपका? हाँ, नो आ रहा है। नहीं कर रही? मैं तो वही करती हूँ जैसे मुझे सिखाया गया है, 21 बार करना है। 1-2 फालतू बोल देती हूँ कि मुझे लगता है मैं भूल गई कि मैंने सही से करा या नहीं करा। ठीक है, आपका वो डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी ठीक है, वो चालू रखिए। चालू रखूँ? और एक और क्वेश्चन था मेरा परमात्मा जी कि हाँ, ये जैसे उँगली में कछुआ वगैरह पहनते हैं, तो ये पहन सकते हैं हम? क्या चीज? ये कछुए रिंग। की रिंग होती है। हाँ, टॉर्टोइस की रिंग होती है, आपको पता ही होगी। इसलिए पहन रहे हैं? मनी के लिए कहते हैं। मनी के लिए पहन रही हैं मम्मी, बोल रही हैं। फिर मत पहनिए। अगर ठीक है। डेकोरेशन अगर डेकोरेशन के लिए है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मकसद हम के लिए है तो मत पहनिए। दोनों चीजों के लिए डेकोरेशन भी है। और आर्टिफिशियल रिंग्स जैसे पहनते हैं, वो तो पहन ही सकती हैं, तो कोई वो पहन दिक्कत ही नहीं सकता है। है, मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपके मन में कोई मकसद है तो मत पहनिए उसको, अगर खाली ब्यूटिफिकेशन के लिए तो पहनिए। देव वीडियो के लिए है तो बस। और फिर माता जी मुझे पूछना था, जैसे हम कोई दवाई लेते हैं, जैसे आयुर्वेदिक दवाई हो गई, तो हमें एलोपैथी लेनी चाहिए या आयुर्वेदिक में ज्यादा जाना चाहिए? वो Yes. करने के बाद भी असर ऐसे ही है, मतलब हमें को उसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्या करना चाहिए पर्सनली? आ, दवाई का एक बड़ा मजेदार क्या बोलते हैं, दवाई का एक बड़ा मजेदार किस्सा है। दवाई कभी किसी को अ, बताइए। दवाई कभी किसी को, आई मीन अंग्रेजी में बोलूं, मेडिसिन डू नॉट हील पीपल, हाँ, मेडिसिन डू नॉट क्योर पीपल। क्या चीज क्योर करता है मैं ये भी बोल दूं। क्या? व्हाट क्योर्स पीपल इज, मेडिसिन के पीछे कौन सा देवी है। अब मान लो आप एक डॉक्टर के पास गए हो और वो हर डॉक्टर के पीछे एक देवी रहता है। अगर उसका देवी आपको पसंद नहीं करता है तो वो डॉक्टर आपको नुकसान करेगा। ओह। वो देवी आपको न्यूट्रल है तो उसकी दवाई काम नहीं करेगा। और वो देवी अगर आपको पसंद करता है या करती है तो फिर आपको वो भले गलत मेडिसिन दे दिया फिर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बात होती है। तो वो स्टोरी लाइन में नहीं होता? परमात्मा जी की स्टोरी अब लाइन ये में सब लिखा हो। स्टोरी लाइन में ही होता है। आप डॉक्टर के पास, वही डॉक्टर के पास जाओगे जो आपके स्टोरी लाइन में है। लेकिन ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ डायनामिक्स क्या है, दवाई का डायनामिक्स क्या है। दवाई कभी भी किसी को हील नहीं करता है। क्या चीज करता है, वो डॉक्टर का डेटी। देवी। हम्म। और हर दवाई का भी एक डेटी होता है। मान लो कि आपने कोई पैरासीटामोल खरीदा और उस पैरासीटामोल के पीछे जो देवी है, अगर वो देवी आपको पसंद नहीं करता है तो आपका हेडेक नहीं जाएगा। तो खेल दरअसल देवी देवता का है और ये सब नीचे वाले दुनिया के है, लोअर वर्ल्ड के डीमंस और डेटिस के खेल है जो लोगों को पता नहीं लगता है। मान लो आप कोई ऑपरेशन करते हो, ऑपरेशन में वो जो सर्जन है उसका जो डेटी है, अगर उसने आपको पसंद किया तो आपका सर्जरी सक्सेसफुल, पसंद नहीं किया तो आप सर्जरी के बाद भले उसने सब कुछ परफेक्ट किया है, आप इतने परेशान हो जाओगे, इतने परेशान हो जाओगे, क्योंकि सवाल सर्जरी का नहीं है, सवाल वो डेटी का है जो उनके पीछे से काम कर रहे हैं। तो उनके पीछे से काम कर रहे हैं। और फिर आप बोलोगे मुझे क्यों वो मिला, क्योंकि वो आपके स्टोरी लाइन में था, इसीलिए आप उस डॉक्टर के पास गए, उस सर्जन के पास गए। ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फिर तो लगता है कि मेडिसिन पे पैसे खर्च करने ही नहीं चाहिए।
लेकिन आप नहीं खर्च करोगे तो भी तकलीफ। ये तो है। अपना पता चल आप आपसे एक और चीज पूछी थी कि हमारा जो घर है वो पॉजिटिव है। नहीं है। इसको आप पॉजिटिव रिलीज करो कि दिस हाउस इज नॉट विलिंग टू सर्व मी, ऑल द नेगेटिविटी इन दिस हाउस, ऐसा करके 2 लाइन बोलते जाओ। तो हो सकता है मैंने वो ही परमात्मा के लिए जो परमात्मा जी हम चाहते हैं कि आप मेरे को, पापा को और मम्मी को, हम तीनों को लेके जाए और हमसे कनेक्टेड रहे। कपिल कृष्ण को भी देखिए, लेके तो परमात्मा जाएंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर तक आप कनेक्टेड होंगे या नहीं होंगे ये आपके ऊपर है। हम तो परमात्मा जी आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, बट फिर भी पता नहीं डिसरिस्पेक्टफुल चाहना कहीं ना कहीं हो जाता चाहना है। एक चीज है और एक पागल, एक जुनून के साथ पकड़ के रखना वो दूसरी चीज है। परमात्मा जी मेरी बुक कनेक्ट पॉजिटिव है। हाँ, आपके बुक के अंदर एनर्जी है। और 1 मिनट कार्ड के अंदर भी, इसमें जो कार्ड है कार्ड कर रहे हैं। परमात्मा जी क्या इसमें भगवती जी की एनर्जी है और एक इंग्लिश वाली इसमें दोनों आपकी एनर्जी? दोनों का एनर्जी है इसमें। दोनों का। और जो मेरे पास एक और है उसमें भी आपकी एनर्जी है? कार्ड वो भी आ गया। एक और बुक है मेरे पास, हाँ, वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। परमात्मा जी एक कार्ड है मेरा हीलिंग कार्ड, वो भी मेरा पॉजिटिव हाँ, है। वो आपका हीलिंग कार्ड में एनर्जीज है, आप ओके। इस्तेमाल कीजिए। ठीक है है? परमात्मा। परमात्मा जी मंत्र जो कर रहा हूँ वो मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं तो ये रहा। हाँ, ठीक कर रहे हैं। ये ठीक कर रहा। रहा हूँ। हाँ, ये हीलिंग कार्ड के अंदर है एनर्जीज। ओके। ओके, थैंक यू परमात्मा। थैंक यू परमात्मा जी। चलो, थैंक हाँ। यू। कपिल और कृष्ण Thank को you. भी बोल देते। कविता जी। हाँ जी, नमस्कार हाँ, परमात्मा जी। नमस्कार नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपसे मिलके परमात्मा जी। बहुत दिनों से आपका पॉडकास्ट देखती आ रही हूँ, 1 साल हो गया है। फादर की तरह मैं आपको ट्रीट करती हूँ परमात्मा जी। मैं ना परमात्मा जी सहारनपुर से बोल रही हूँ। तो परमात्मा ओके। जी जब मैं छोटी थी ना, तब मैं पूजा पाठ जैसे हमारे पेरेंट्स करते थे तो मैं करती थी। अगर वो मंदिर में ले गए तो मंदिर में चली गई, अगर कहीं पे भी वो किसी गुरुजी के पास ले गए तो चली गई, लेकिन अंदर से ना मन कभी भी जुड़ा नहीं था। लेकिन बस तीज त्योहार पे जैसे कभी करना, व्रत करना किसी मतलब फेस्टिवल पे तो ही करती थी मैं परमात्मा जी। लेकिन फिर शादी हो गई ना जब मेरी परमात्मा जी, तो मेरी शादी में बहुत सारी तकलीफ मैंने झेल ली। हस्बैंड की तरफ से बहुत दुख झेला। तो मैं इतना टूट गई थी कि फिर मैंने ना वो करना स्टार्ट कर दिया स्पिरिचुअली। मेरे को लगा कि नहीं, संसारिक में से निकल के मैं स्पिरिचुअली पाथ पे चली गई। तो मैं सत्य की खोज में जैसे ही गई तो मैंने 4-4 घंटे मैंने मेडिटेशन करी। और उसमें जैसे ही मैं मेडिटेशन करी है तो मेरा हस्बैंड से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट फिर दोबारा से रेज हो गए, इतने ज्यादा शुरू हुए कि वो नहीं चाहते थे कि मैं मेडिटेशन पाथ पे जाऊं। लेकिन मुझे कहीं और से जीने का रास्ता ही नहीं था, तो मैं अपना टाइम पास मेडिटेशन के जरिए करती थी कि मैं नेगेटिविटी से दूर रहूं, घर की सब चीजों से। लेकिन उसमें मुझे थोड़ी सी एक राहत मिलती थी कि मेरा 3-4 घंटे मैं अच्छे से पास करती थी। लेकिन उसके बाद फिर परमात्मा जी, मतलब जो आनापाना सती थी ना, वहां मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की थी। तो वहां फिर मैं एक गुरु जी से मिली जो आनापाना सती करवाते थे। तो उन्होंने एक मेडिटेशन सेंटर में हमें हरिद्वार में बुलाया। और जब मैंने उनसे बात की तो वो कहने लगे कि आप ना बहुत एंजॉय करोगे लाइफ में। मैं बहुत खुश हुई कि चलो कुछ आगे का अच्छा मिल जाएगा। 2 बच्चे हैं मेरे। तो परमात्मा जी 6 महीने के बाद ही मेरे हस्बैंड ने ना सुसाइड कर लिया। तो मुझे लगा मैं क्या फिर एंजॉय करूंगी लाइफ में। तो वो गिल्ट एक मेरे अंदर यही रह रहा है कि शायद वो मुझे मेडिटेशन से मना करते थे और मैं करती रही उसको आगे। लेकिन उसके बाद मेरे दोनों बच्चे माइनर थे। फिर
हल्का-हल्का मैंने थोड़ा मेरा विश्वास उठता चला गया, ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ गई मेरे ऊपर बच्चों की। तो परमात्मा जी वो इतनी नेगेटिविटी भरती चली गई कि मैं सोच रही थी कि क्या करूँ? मेरे हस्बैंड वेटरनरी डॉक्टर थे, गवर्नमेंट जॉब पे थे। तो उसके बाद फिर वो सिर्फ़ खाली मुझे उनकी पेंशन आ रही है और मैं घर चला रही हूँ, अपने बच्चों की तरफ फ़ोकस्ड हूँ। लेकिन बच्चे में मेरी गुड़िया अच्छे से चल रही है, लेकिन जो बेटा है वो मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानता है। मैं उसका बहुत केयर करती हूँ। तो परमात्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं ना स्पिरिचुअल रही हूँ, ना मैं रिलीजियस रही हूँ। बस 1 साल से मैं परमात्मा जी आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, सब बातें आपसे करती हूँ। तो परमात्मा जी अब मुझे ये पूछना है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर आई हैं, मैं इसको बिल्कुल फुलफिली अपने बच्चों को फ़ोकस रख के करना चाहती हूँ। तो वो हिम्मत और कुछ नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर आते हैं, मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? क्योंकि सब रिलेटिव्स, सोसाइटी उस एंगल से अब नहीं देखते हैं जिस एंगल से पहले था सब कुछ। तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ कि मैं कैसे हैंडल करूँ ये सब चीज़ें। तो परमात्मा जी अब बस एक इतना ही है कि मुझे इतनी हिम्मत शक्ति दो कि मैं अपने बच्चों को उनके स्टडीज़ पे, उनके करियर के वो कर सकूँ, आगे बढ़ा सकूँ उनको। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जी, पहली बात तो ये है कि आपके बच्चों का भविष्य आप बना नहीं सकते। जी, नंबर 2, उनकी खुशहाली आपके हाथ में नहीं है। नंबर 3, आप कितने दिन उनका ख्याल रखेंगे ये भी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। वो लोग अपना कहानी लेके आए हैं, आप अपना कहानी लेके चल रहे हो। जी, ऐसी अवस्था में आप सिर्फ इतना ही सोचोगे कि आज का दिन मैं जिंदा हूं तो आज मैं इनका पूरा ख्याल रख रहा हूं, कल अगर मैं जिंदा रहा तो कल मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा। रहा सवाल कि आप अगर ना रहे, अगर, क्योंकि हो सकता है कि आप काफी दिन जिए, लेकिन अगर आप ना रहे तो उनका भाग्य उनको ले जाएगा जहां उनका परवरिश होगा। आप उनका भाग्य लेके नहीं आए हो, उनका भाग्य लेके वो आया है। लेकिन जी, ये सोचते सोचते कि मैं कल रहूंगी या नहीं रहूंगी, आप तो आज का दिन भी बिगाड़ रहे हो। फिर एक और जी, बात यह है कि आप किसी भी इंसान को बदल नहीं सकते हो। आप किसी भी इंसान को सही रास्ते पे धक्का नहीं मार सकते हो। एक बार बोल सकते हो, 2 बार बोल सकते हो, तीसरी बार तो आपको चुप करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई ये लिख के आया है कि वो कौन से रास्ते पे चलेगा और उस रास्ते को आप बदल नहीं पाएंगे। ऐसी अवस्था में आप ये कोशिश मत करो कि मुझे उनको सही रास्ते में ले जाना है। आप सिर्फ इस बात के ऊपर फोकस रखो कि आज मैं उनका ख्याल पूरी तरह रख रहा हूं या नहीं रख पा रहा हूं। बस इतना ही। आज का दिन, एक दिन से ज्यादा आपको नहीं जीना है। कल अगर फिर आंख खुला तो कल का दिन जी लेना आप, परसों फिर से आंख खुला तो परसों का दिन जी लेना। और पूरी तरह आप उनके लिए ही मत जियो, कुछ अपने लिए भी आप जियो, क्योंकि अगर आप अपने लिए नहीं जियोगे तो उनके लिए भी नहीं जी पाओगे। अगर आपके अंदर खुशी आज नहीं नहीं है तो आया। आप उनको क्या दोगे? अगर जी, हर वक्त आप डरे हुए हो, सहमे हुए हो, तो आप उनको क्या दोगे? अगर हर वक्त आपका एनर्जी नहीं है तो आप उनको क्या दोगे? अगर आपने हंसना नहीं सीखा है लाइफ में तो फिर आप मायूसी के सिवा क्या दोगे उनको? तो इसीलिए आपको अपने लिए भी कुछ करना पड़े, जो आप करना चाहते हो, जिसमें आपको मजा आता है। तो आप अपने लिए भी जियो, उनके लिए भी जियो, लेकिन सिर्फ एक ही दिन आपको जीना है। कल अगर आप फिर से आंख खुल गया तो फिर उनके लिए जीना, लेकिन अपने लिए भी जीना। सिर्फ उनके लिए आप मत जीना। और यही वो आपका जिसने कहा था कि आप लाइफ एंजॉय करोगे, तभी आप लाइफ एंजॉय कर पाओगे।
लेकिन अगर आपके मन में ये है कि जिस दिन मेरे बच्चे खुशहाल हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे, उनका घर बस जाएगा, फिर मैं अपना लाइफ एंजॉय करूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। आपको आज एंजॉय करना है। ठीक है परमात्मा जी। परमात्मा जी, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप उनको आंसर कर दीजिए। परमात्मा जी, हस्बैंड की मेरे 2021 में डेथ हुई थी, तो तब उन्होंने आपका इमेज तो नहीं देखा था, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या उनको मोक्ष मैंने मिला जैसे है? सबको मैं बोलता हूँ, आप इन चीजों की अभी चिंता मत करो, सबका मोक्ष हो रहा है। तो क्योंकि परमात्मा जी, सबके सोल्स वापस जा रहे हैं परमात्मा के पास। बस परमात्मा जी ये एक चिंता है कि उनका रीबर्थ हुआ है या फिर वो उनकी एनर्जी अभी हमारे साथ है, प्लीज ये बता दीजिए। उनका कोई रिबर्थ नहीं होगा, ठीक है परमात्मा जी। लेकिन हाँ इतना है, उनके एनर्जी बॉडीज आप लोगों के बीच में है। है अभी। तो परमात्मा जी कभी कभी वो सपने में आते हैं और कुछ खाना वाना मांगते हैं, तो पहले तो मैंने श्राद्ध करे हैं उनके और सब कुछ करती थी मैं अमावस पे। श्राद्ध वगैरह नहीं करना है उनको। एक थाली में थोड़ा सा खाना देके बोलना ये खा लो, मेरे शरीर के अंदर आके मत खाना, ऐसा बोल देना। ये तुम्हारा थाली है, इसमें से खा लेना। नहीं तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे के शरीर के अंदर जाके खाते हैं। ठीक है परमात्मा जी, किसी मेड को या किसी गरीब को खिला सकती हूँ थाली में डाल के हाँ खिला दो आप। उनके नाम? ठीक है परमात्मा जी। और परमात्मा जी एक और सवाल ये था मेरा कि जैसे उनका बरसी आती है या फिर जैसे बच्चे मेरे बोलते हैं कि आज पापा का बर्थडे आया है तो हम तो सेलिब्रेट करेंगे, मीन्स कि केक कट कर देते हैं, पापा जी तो हमारे बीच में हैं, तो क्या फिर वो केक काट सकते हैं बच्चे हाँ उनका? केक काट सकते हैं। ओके। और उनकी बरसी पे जो वो उन्होंने एक हमारी वॉल पे फोटो लगी हुई है, क्या उसमें वो फूलों का हार चढ़ा सकते हैं उनके? आप उनके फूलों का हार भी चढ़ा सकते हो, और आप अगर उनका जो खाना पसंद है उस दिन वो बना के खाना चाहो तो खा सकते हो। ठीक है परमात्मा जी, ठीक है। थैंक यू जी। परमात्मा जी एक और मेरा क्वेश्चन है, जैसे किसी की डेथ हो गई है तो क्या हम उनका जैसे चौथा होता है या 13वीं होती है तो उसमें शामिल हो सकते हैं? शामिल हो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लेकिन कोई पूजा पाठ प्रसाद नहीं, उनमें शामिल नहीं हो सकते। ठीक है परमात्मा जी। और परमात्मा जी बच्चे ना तो स्पिरिचुअल है ना रिलीजियस हैं मेरे दोनों, वो स्टडीज पे ही अपना फोकस रखते हैं, उनको इतना कुछ खास मतलब है नहीं है कि बिलीव ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है कि मंदिर में पूजा करें या फिर मेडिटेशन करें, लेकिन वो कभी कभी मेरे साथ बैठ के आपका पॉडकास्ट सुनते हैं, तो उसमें फिर अभी जैसे उनको कभी कोई नजर लग जाती है या कुछ ऐसा, तो क्या मैं उनकी नजर झाड़ सकती हूँ? आप नहीं कर सकते। अच्छा, तो वो खुद अपने आप के लिए आपसे बात करके कर सकते हैं? इस वक्त तो उनका कनेक्शन है नहीं, लेकिन हाँ। वो बात करके देख सकते हैं कि रिजल्ट मिलता है कि नहीं। अच्छा, तो एक परमात्मा जी एक और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे घर का हमारा पुराना घर बना हुआ है, मेरे हस्बैंड का ही है, तो वो वास्तु के हिसाब से तो नहीं बना है, लेकिन कभी कभी मन में ऐसे आता है कि शायद ये दिशा अच्छी नहीं है, वो दिशा अच्छी नहीं है, मैं तो आपसे परमात्मा जी बात करके रिलीज कर देती हूँ, तो उसका फिर मुझे घर चेंज करना चाहिए ये वाला जिसमें मैं रह रही हूँ, या फिर क्या ही करना चाहिए? आप ऐसा पूछ रहे कि जो घर में रहते हैं उसको चेंज करना चाहिए या नहीं, ऐसा पूछ हाँ रहे? जी, वो हाँ जी।
परमात्मा बोल रहे जो है घर ठीक ही है। ठीक है जी, थैंक यू। मतलब उसमें वास्तु का कोई चेंज तो करवाने की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है परमात्मा जी। और एक परमात्मा जी, मेरा एक, मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से हाँ, कोशिश कर पूछिए रही थी पूछिए। आपसे सारी, आज मैं हल्की हो गई हूँ परमात्मा जी, बहुत ज्यादा। तो परमात्मा जी एक और बात है कि जैसे हम अपने बच्चों को एग्जाम बच्चे देने जाते हैं तो हम उनको ब्लेस करें या उनके लिए कुछ प्रे करें, तो वो किस उसमें करनी चाहिए मुझे? क्योंकि मैं अब मंदिर में या कुछ ऐसा तो नहीं करती हूँ, ना दही खिलाती हूँ, ना कुछ टीका लगाती हूँ, तो बस आप कैसे उनको उनको bless? आप एक विशेष दे दीजिए, ऑल द बेस्ट करके बोल दीजिए। ठीक है परमात्मा जी। तो परमात्मा जी एक और है कि मतलब अपने जो मेरे सारे दुख हैं तो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, तो उसमें मुझे राहत भी बहुत मिल जाती है। तो लेकिन कुछ बच्चों के दुख होते हैं, तो उसमें वो जब दुखी होती हैं तो मैं भी बहुत दुखी होती हूँ, तो वो उस चीज को मैं कैसे रिलीज करूँ? आप सिर्फ अपना दुख रिलीज कर सकते हैं। अच्छा, जब बच्चे कहा नहीं मानते तो मुझे लगता है कि कुछ अटैक मेरे ऊपर हो रहा है, मैं डर जाती हूँ कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बच्चों के ऊपर आ गई है, तो फिर उसमें परमात्मा जी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। देखिए, नेगेटिविटी जो आपके ऊपर अटैक होता है ना, जब बच्चे जी परमात्मा। आपकी बात नहीं सुनते हैं और फिर आपके ऊपर अटैक होता है, वो दरअसल आपके बच्चे ही आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। उनके अंदर जो डेटी डीमन है वो सब आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं जी हमें परेशान मत करो। तो फिर उसको मैं कैसे रिलीज करूँ परमात्मा जी? इतना बोल दीजिए मेरे ऊपर जितने अटैक हो रहे हैं और उसके बाद 2 लाइन। ठीक है परमात्मा जी। ठीक है परमात्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा जी, मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ। हाँ, आप कनेक्टेड है। ठीक है, थैंक यू ओके, परमात्मा जी, थैंक यू। थैंक यू।